अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग शेयर बाज़ार के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या वाकई शेयर बाज़ार से पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, और साथ ही जानेंगे सब्बल पैटर्न के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई हम सब्बल पैटर्न से डेली के डेली पैसा कमा सकते हैं, और लोग जो है शेयर बाज़ार को जुआ क्यों कहते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुने। देखने की तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से ही आप सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम सब्बल स्टिक पैटर्न का जो ट्रेड होता है आधे 1% का, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, शेयर बाज़ार क्या जुआ है, ये हमने बहुत लोगों से सुना हुआ है। भाई जिसको देखो बस यही बोलता है। जब आप किसी से बोलेंगे भाई मैं शेयर बाज़ार के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, तो बोलता है भाई ये तो जुआ है, ये सट्टा है, फलाना ढमकाना, ऐसे सारे लोग बोलते हैं। तो वाकई शेयर बाज़ार जुआ है, लेकिन अगर हम ऑप्शन, कमोडिटी, फ्यूचर के अंदर जाते हैं तो वो एक जुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर हम इक्विटी में कैश में माल ख़रीदते हैं, यानी कि पूरा का पूरा पैसा अपना लगाते हैं, किसी से उधार नहीं खरीदते, अपना पैसा लगाते हैं और हमेशा डिलीवरी में ख़रीदते हैं, तो वह कोई जुआ नहीं है। वह इस प्रकार हुआ कि जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस के अंदर मान लीजिए, इसको आप इस तरह से समझिए कि यह एक मंडी है। जैसे कि आप सब्ज़ी मंडी देखे होंगे, गल्ला मंडी देखे होंगे, वहाँ तरह तरह की सब्जियां या फल मंडी आप देखे होंगे। तो वहाँ क्या होता है, व्यापार होता है, 2-2, 3-3 रुपए के व्यापार होते हैं। या खोया मंडी आप देखे होंगे कि वहाँ व्यापारी पहले से आ जाते हैं, बड़े व्यापारी पहले से आ जाते हैं और बैठते हैं, फिर वो अपना जो है सारा सिस्टम बनाते हैं। तो जब बड़ा व्यापारी आता है तो क्या करता है, वो चीज़ों को पहले ख़रीद लेता है, या तो फिर वो इंतज़ार करता है, लास्ट में चीज़ें ख़रीदता है। और फिर चीज़ों में क्या, वही मंडी में अपनी चीज़ों को ख़रीद करके फिर जो है उसको उसी मंडी के अंदर 2 रुपये ऊपर करके, 3 रुपये ऊपर करके माल बेच देता है स्मार्ट व्यापारी। तो ऐसे ये भी आप समझ लीजिए है एक मंडी है, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक मंडी है। यहाँ पर कंपनियों के स्टॉक बिकते हैं, यानी कंपनियों के हिस्सेदारी बिकते हैं। अब अगर आपने कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च किया है और फिर किसी कंपनी के आपने हिस्सेदारी ख़रीदी है, तो कंपनी जब आप कंपनी के हिस्सेदारी ख़रीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं। और जब आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं तो कंपनी में होने वाला नफ़ा व नुकसान आपका है। यानी जब आपने किसी कंपनी का शेयर ख़रीद लिया, मतलब पार्टनरशिप ख़रीद ली, तो आप उसके मालिक हो गए। अब कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट, कंपनी के अंदर लॉस होगा तो आपका लॉस। तो ये है शेयर बाज़ार। तो हमेशा हमें इक्विटी में ख़रीदना है, ना ही ऑप्शन के चक्कर में पड़ना है, ना ही फ्यूचर के चक्कर में पड़ना है, ना ही कमोडिटी के चक्कर में पड़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट में कैश में ख़रीदना है, माल अपना डिलीवरी में ख़रीदना है। समझ गए? और ख़रीदने से पहले हमें क्या करना है भाई? ख़रीदने से पहले, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो बनाकर, कि जब हमें अपना पैसा यानी 1,00,000 2,00,000 रुपये कहीं पर निवेश करना होता है, तो उससे पहले हम कितनी जानकारी जुटाते हैं। मान लीजिए हमको
कोई ज़मीन ख़रीदना है तो ज़मीन ख़रीदने से पहले सारी जानकारी जुटाते हैं। भाई ज़मीन के अंदर किसी प्रकार का लफड़ा तो है नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आगे चलकर कोई हमें दिक्कत हो। मतलब हर जानकारी, हर तरह से जितनी भी जानकारी हो सकती है हम जुटाने की कोशिश करते हैं। उसके मालिक के बारे में, जब कंपनी मतलब ज़मीन पहले किसकी थी, अब किसकी है, अब किसके नाम है, वगैरह वगैरह, इन सब बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करते हैं। उसके बाद ही हम अपने पैसे किसी को देते हैं। और यहीं तक के नहीं, पैसे तब तक नहीं देते जब तक वो हमारे नाम ज़मीन लिख न जाए। तो आप सोचिए, आप 2 लाख रुपए किसी स्टॉक के अंदर, किसी शेयर के अंदर लगाने जा रहे हैं, तो अब आप अपने दिल से पूछिए, अपने अपने आप से पूछिए कि आप 2 लाख रुपए किसी को देने जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बताइए। आपको रिसर्च करना चाहिए, यानी आप किसी को 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देने वाले हैं, तो आपको उसके एवज में रिसर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितनी रिसर्च करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो हो गई पहली बात कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात, भाई चीज़ हमें पसंद आ गई, ज़मीन हो या गाड़ी वगैरह हो, मोबाइल भी आप लेने जाते हैं उसके बारे में भी आप रिसर्च करते हैं, फ्रिज ख़रीदने जाते हैं उसके बारे में भी रिसर्च करते हैं, महीनों रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं। एक बाइक आपको ख़रीदना होता है, उसके बारे में आप रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, भाई मैं ये बाइक ख़रीदने जा रहा हूँ, कैसी है, अच्छी है, इसके क्या फ्यूचर हैं, क्या वगैरह वगैरह, सारी जानकारी आप जुटाते हैं। तो आप खुद सोचिए, डिसाइड कीजिए। अब जब चीज़ आपको पसंद आ जाती है, अब भाई सब कुछ हमने रिसर्च किया, अब चीज़ हमको पसंद आ गई, अब क्या करते हैं, हम बारगेनिंग करते हैं। यूँ ही तो नहीं ले लेते कि भाई किसी ने हमसे बोल दिया कि भाई हम इसको 1 लाख में आपको देंगे, तो बस आपने झट से 1 लाख रुपया निकाला, उसको दे दिया। आपको बाइक ख़रीदना है, नई बाइक ख़रीदना है, आप पहले से अच्छे से रिसर्च कर लिया, घर से रिसर्च कर लिया, लोगों से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली, फिर आप उसी एजेंसी के पास जाएंगे। वहाँ पर आपसे जितना हो सकेगा उतनी जानकारी जुटाएंगे उसके बारे में। सारी जानकारी जुटाने के बाद जब आपको चीज़ पसंद आ जाएगी, तब आप पैसे की बार्गेनिंग करेंगे। भाई एजेंसी वाला आपको बोल रहा है कि आपको गाड़ी 1,10,000 में पड़ेगी, आप 1,10,000 रुपये उसको नहीं देते हैं, फिर आप बार्गेनिंग करते हैं, भाई मैं तो 90,000 दूंगा, भाई मैं 85,000 दूंगा, भाई इतने में देना हो दो, नहीं देना है तो मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। तो इस तरह के, तो अब जब हमें स्टॉक पसंद आ गया तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि भाई इसको लेना है, तो हमें हमें जिस प्राइस पर ये अच्छा लगेगा उस प्राइस पर ख़रीदेंगे। ये नहीं बस चीज़ पसंद आ गई तो बस ख़रीदो ख़रीदो ख़रीदो, ऐसा कुछ नहीं। वेट करेंगे। क्या करते हैं, जब आपको बाइक ख़रीदना होता है, आपको टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ ख़रीदना हो, तो क्या करते हैं, आप कहते हैं छोड़ो 6 महीने बाद लेंगे। 6 महीने बाद क्या है, दीपावली का ऑफ़र आएगा और उस ऑफ़र में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तब खरीदेंगे। 3 महीना वेट करते हैं, 6 महीना वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, कितने पैसों के लिए, 1,000-2,000 के छूट के लिए। अब यहाँ पर बड़ा मसला है, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने यानी हिस्सेदारी खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये आपसे सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वेट करना चाहिए, अच्छे प्राइस पर आने के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जब आप उसको अच्छे प्राइस पर बाय कर लेंगे, सही समय पर अच्छे प्राइस पर उसको बाय कर लेंगे, तो ना आपके लॉस होने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आपका लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। भाई जब आपने अच्छा सा रिसर्च कर लिया कंपनी के बारे में, सारी चीज़ें आपने हर तरफ से चेक कर ली, कंपनी आपको पसंद आ गई, पसंद आने के बाद फिर आपने अपने भाव पर उसको लिया, यानी जहाँ पर आप उसको लेना चाहते हैं उस भाव पर उसको लिया। अगर वह स्टॉक नीचे भी जा रहा है
तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपने उसके अंदर रिसर्च किया, सारी जानकारी आपने जुटा के रखी हैं, तो उसमें आपको डरने और घबराने की बात नहीं होगी। जब वह स्टॉक नीचे जाएगा तो आप सोचेंगे कि काश हमारे पास पैसा होता तो इसको यहाँ पर मैं और ख़रीद लेता। भाई कोई चीज़ हमें 110 पर अच्छी लग रही है किसी वजह से, किसी मजबूरी से, वही चीज़ हमें 80 रुपये की मिल रही है, तो मौके पर चौका होता है। भाई जब हमने 110 रुपये की ख़रीद ली, भाई सब सब चीज़ हमने उसको, मान लीजिए आपने कोई प्लॉट ख़रीदा, सब कुछ चेक किया, अगल बगल आसपास सारी कागज़ वगैरह, फिर आपने बारगेनिंग करके ख़रीदी, एक बाइक ही ख़रीदी, 1 लाख रुपए की आपने बाइक ख़रीदी। अब वही बाइक अगर कोई इंसान मजबूरी में 20,000 रुपये कम में बेच रहा है, भाई लाया तो 1 लाख में है, लेकिन कसी मजबूरी की वजह से वो 80,000 में बेच रहा है, तो अपन सोचते हैं कि भाई ख़रीद लो यार, फ़ायदा है, और इसको ख़रीद लेंगे ना, 10-5 हज़ार मिल जाएगा, बेच देंगे। पैसा नहीं भी होता है तो कहीं से जुगाड़ बनाकर वो चीज़ें ऐसे करता है। तो वैसे अगर आपने उसको 1,10,000 में, यानी 110 के भाव पर ख़रीदा है, सब कुछ अच्छे से रिसर्च करके, वही चीज़ अगर आपको 80 में मिल रही है, तो बताइए आपके लिए मौका है या नहीं मौका है? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए मौका है कि नहीं मौका है? और फिर आप क्या करेंगे, उसी को 110 के भाव पर सेल कर देंगे, क्योंकि आपने पहले ही लेकर रखा है। तो यहाँ पर 80 में अगर वह चीज़ मिल रही है तो ख़रीद लेंगे, और उसे 10 में सेल कर देंगे। एक तो हमारा प्रॉफिट इस तरह से हो गया। अब रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा बाज़ार के अंदर बहुत सी कंपनियां जो है हमें डिविडेंड देती हैं, 5%, 6%, 7%, 8% तक बहुत सारी कंपनियां हमें डिविडेंड देती हैं। तो अगर उन कंपनियों के अंदर सही समय पर, सही मौके पर, सही जगह पर अगर हम पोजीशन अपनी बना लेंगे, और बना लेने के बाद उसको छोड़ देंगे, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, और वह कंपनी साल का 6% हमें डिविडेंड देती है, तो 6,000 रुपये हर साल हमें तो यूँ ही मिलने वाले हैं, बिना कुछ किए हुए 6,000 रुपये आपको मिल रहे। शेयर की कीमत जो बढ़ेगा वो अलग बढ़ेगा। भाई कंपनी अच्छा काम करेगी तो आपकी कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी, आपके स्टॉक की कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? अब आप देखिए, आप जेपी पावर को देखिए, सुज़लोन को देखिए, यही सुज़लोन स्टॉक कभी 5 रुपये का हुआ करता था, आज 50 रुपये का है, और लेने की होड़ लगी हुई है। कभी बीएल 80 रुपये का हुआ करता था, आज 400 रुपये का है, लेने की होड़ लगी है। तो सही समय पर जब हम सही चीज़ में पैसा लगाएंगे, तो पैसा हमारा बनेगा, और साथ ही और बनेगा, बनेगा और साथ ही और बनेगा। तो ये हो गया। अब इसमें आप जब आप डिलीवरी में ख़रीदते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बेचना ही बेचना है। भाई इंटरडे आप करेंगे तो आपको 3:20 पर स्टॉक सेल करना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे आपका नफ़ा हो या चाहे नुकसान। लेकिन यही स्टॉक अगर आप डिलीवरी में ख़रीदते हैं, तो आज बेचे, साल भर बाद बेचे, 10 साल बाद बेचे, या 100 साल बाद बेचे, यानी जब भी आपकी इच्छा हो तब आप उसको बेच सकते हैं। तो बताइए, इसमें कोई तरीके की सट्टा जुआ या कोई गेम आपको लग रहा है इसके अंदर? कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई मैं, मान लीजिए, मुझे तो गांव के अंदर देखता हूँ, मैं गांव के अंदर देखता हूँ, गांव के अंदर लोग खरीदते हैं। आलू का जब सीज़न आता है तो लोग 3 महीने के लिए पैसा लगाते हैं, लहसुन खरीदते हैं 3 महीने के लिए। उन लोगों का पूरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अभी इसी साल मैं गांव के अंदर जब घूमने गया सर्दियों में, तो लोगों ने 10-10 लाख, बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों ने ही जो है आलू का जो बिजनेस करते हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए का आलू स्टोर के अंदर रखा हुआ था, और फिर 6 महीने के बाद वह आलू कोई 2 रुपये में लेने के लिए तैयार नहीं था। यानी कहने का मतलब उनके सारे पैसे डूब गए 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर सारे पैसे डूब गए। तो आप ये बताइए कि आपने अगर
अच्छी कंपनी रिसर्च करने के बाद उसमें पैसा लगाया है, तो क्या आपके पैसे डूब जाएंगे? क्या आपके पैसे डूब जाएंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके पैसे बनेंगे, डूबने का कोई चांस नहीं है। इसी तरह जो लहसुन का व्यापार होता है, गांव देहात के अंदर बड़े बड़े लोग लहसुन लगा कर रखते हैं, फिर उसका भाव ऊपर जाता है, फिर नहीं बेच बेच पाते हैं, फिर उसका भाव नीचे आ जाता है, फिर दो कौड़ी में बिकता है, लोगों का लॉस होता है। तो आप एक ही साल में आपका पूरा का पूरा फंड जा रहा है। तो उससे तो मुझे ये बिजनेस अच्छा लगता है। इसमें अगर आपने अच्छे से रिसर्च किया है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। या इसके अलावा और बहुत सारे बिजनेस करते हैं। कोई भाई ऑयल का बिजनेस करते हैं, या कोई भाई सोना या चांदी खरीदते हैं, या कोई भाई मेथा ऑयल ख़रीदते हैं। हमारे बहुत साथी जो मेथा ऑयल का बिज़नेस करते हैं, एक हमारे साथी हैं, तो उन्होंने मेथा ऑयल को जो है 1200 रुपये के भाव से ख़रीद के रखा है। 10 साल हो गए हैं, शायद उसका भाव अभी तक 1200 रुपये नहीं आया, और वह उसको अपने पास रखे हुए। उनका कहना है जब ही ये 1200 के ऊपर जाएगा तभी हम उसको सेल करेंगे, वरना नहीं सेल करेंगे। उनका समय 10 साल हो गया, अभी वह 1200 के ऊपर नहीं गया। अब आप बताइए, अगर आप इसके अंदर अच्छी कंपनी ढूंढकर या बीएल के अंदर या सुजलोन के अंदर पैसा लगाते और कुछ नहीं करते, जैसे उस ऑयल को आपने रखा हुआ है कि भाई जब आएगा भाव तभी हम सेल करेंगे, तो आपका पैसा कितना हो गया होता? ये आप साथ में अगर सब्बल पैटर्न करते रहते, या जैसे मैं बताता रहता हूँ सपोर्ट पर जब जाए स्टॉक तब आप सेल करो, उसके बाद जो है उसको फिर से बाय कर लो। इस तरह से ट्रेडिंग ही करते उसी स्टॉक के अंदर, तो आपका पैसा कितना निकल चुका होता। हमारे खुद जो है वालिद साहब एक ज़माने में ऑयल का बिजनेस करते थे, मेथा ऑयल का, और उसका भाव 1500 रुपये का हुआ करता था। और उस 1500 रुपये के भाव से उन्होंने ऑयल ख़रीदा हुआ था, मेथा ऑयल का, और कई सालों तक रखने के बावजूद भी उसका भाव जो है 1500 रुपये नहीं आया, और उसका भाव हो गया 200 और 250 रुपये में। स्थितियाँ कुछ ऐसी बिगड़ी, समय कुछ ऐसा आया कि जो 1500 का रेट था तेल ख़रीदा हुआ, उसको 200 और 250 के भाव में बेचना पड़ा। तो वो क्या था फिर? अगर जिस तरह से हम लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में, इक्विटी के अंदर किसी अच्छी कंपनी का शेयर होल्डिंग में 5 साल 10 साल के लिए रखते हैं, तो फिर वह बिजनेस वह क्या था? वो अभी तो जुआ हुआ कि 1500 के भाव में ख़रीदा, 10 साल रखने के बाद उसको 200 रुपये में बेचा। अगर वही उस समय उस ज़माने में अगर हमारे वालिद साहब किसी स्टॉक के अंदर शेयर करते, अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करते, तो 10 साल के अंदर कुछ पैसा बनता? नहीं बनता है। बनता कि नहीं बनता? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रही बात, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शेयर बाज़ार के अंदर हम आ जाए हैं और कल से ही पैसा बनाने लगेंगे। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पैसा बनाने के लिए आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, कैसे रिसर्च करना है, ये सब चीज़ें आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कारोबार करने से पहले उसके अंदर जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप सोचें कि हम आए हैं महीने 2 महीने में काम करेंगे और महीने 2 महीने में पैसा बनाना चालू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता यार। भाई 6 महीने तो बाय सेल कैसे करते हैं इसी में लग जाता है। जब मैं इस बाज़ार के अंदर आया था तो मुझे 6 महीने तो पूरा लग गया था कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाने में, कि जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाते हैं, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, इंट्राडे ऑर्डर कैसे लगाते हैं, एमओ ऑर्डर कैसे लगाते हैं, यह सब जानने में 6 महीना सिर्फ चला गया था। और
मार्केट का उतार चढ़ाव क्या होता है, कुछ चीज़ें हालात बताती हैं। यानी कि जब लड़ाई होती है या कोई बड़ा लेवल पर कोई इशू होता है तो मार्केट में उतार चढ़ाव किस तरीके का होता है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए उस तरह की स्थिति पैदा होनी चाहिए। अब पता चला कि हम मार्केट में आ गए, 1 साल बीता, हम अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग 20-20 साल 30-30 साल यानी अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी हैं, फिर भी वो बाज़ार को आज तक समझ नहीं पाए। बाज़ार का मूवमेंट कोई नहीं समझ सकता, कब कैसे किस तरह काम करेगा, ये बाज़ार है। तो इसमें हालात क्या हैं, बदलते रहते हैं। कब क्या हालात बनेगा कोई नहीं जान सकता। एक पल में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। बहुत सारे एक हालात पैदा होते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट तनाव पैदा करता है, पैनिक पैदा करता है, लेकिन वहीं पर जब उन पैनिक वाले सिचुएशन में इंसान सही डिसीजन लेता है और अच्छी कंपनियों के अंदर जाता है तो इतना पैसा बनाता है कि वो सोच ना सकता है। जैसा कि लॉकडाउन के वक्त किसी ने पैसा, लॉकडाउन में जब स्टॉक गिर रहे थे उस समय पैसा लगाया होगा किसी भी कंपनी के अंदर, तो सोचिए वो आज कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा। यही यही सुजलोन, यही इरकोन, यही बियोल लॉकडाउन के टाइम 2-2, 3-3, 5-5 रुपए के मिल रहे थे। और आप सोच सकते हैं इसका प्राइस आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये चीज़ें हैं। तो आप सोचिए, अगर आपने किसी स्टॉक को ख़रीदा है, अब उसकी आपकी इच्छा है कि भाई हम 10 साल बाद बेचेंगे, तो क्या यह जुआ हो गया? आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या जुआ हो गया? आप किसी ज़मीन को ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद जब आपकी इच्छा होती है तब बेचते हैं। अगर आपने सोना ख़रीदा, चांदी ख़रीदा, जब आपकी इच्छा हो तब बेचते हैं। तो ये बिजनेस है। आप पहले माइंड सेट कीजिए कि आपको क्या करना है। इसमें कैटेगरियाँ बहुत सारी हैं। अब आपको डेली अगर 1% आधा परसेंट कमाना है तो आपको माइंड सेट बनाना होगा कि हमें भाई ट्रेडिंग करनी है। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट के अंदर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा मैं लोगों को पढ़कर और बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों के वीडियो देखकर जो चीज़ें मैं अब तक जान पाया हूँ, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट के अंदर कम से कम 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। तभी आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के ज़रिए से पैसा बना सकते हैं। अब सोचिए, अब आप आए हैं 1 साल मार्केट को बस ऐसे ऐसे देखा, अब आप सोचते हैं कि बस हम मार्केट के एक्सपर्ट बन गए। तो ऐसा नहीं होता। कम से कम 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। उसके बावजूद भी आप मार्केट के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट 5 साल बाद उसका मूवमेंट क्या होगा, उसका क्या तरीका होगा, ये कोई नहीं समझ सकता है। तो ये है। तो इस तरह से अब सब्बल पैटर्न इस्तेमाल करने के लिए भाई हमारा माइंड सेट बना होना चाहिए कि हम भाई मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे। तो जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम पर बताता रहता हूँ कि आप हमेशा सपोर्ट पर ख़रीदिए, कुछ मत कीजिए। आप थोड़ा बहुत अपना रिसर्च कीजिए, लेकिन आपको रिसर्च ज़रूर करना है किसी भी स्टॉक के बारे में। और फिर मैं जब स्टॉक वह सपोर्ट पर जाता है, मैं आपको बताता रहता हूँ, आप उसको सपोर्ट पर पकड़िए, जो उसके ऊपर का लेवल है वहाँ सेल ज़रूर कीजिएगा बस। तो आप इसी तरह से 5% 10% पैसा कमा सकते हैं। टेंशन मत रखिएगा, अपने दिलो और दिमाग को शांत रखिएगा और सब्र करना, यानी मार्केट में सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। यही सुजलोन में जो विक्रम भाई हैं 60 रुपये के या 57 रुपये के भाव से फंसे हुए थे, और ये जो है जब स्टॉक 45 के आसपास चला गया तो बेचारे बहुत टेंशन में थे। बोल रहे थे अब क्या करूँगा। मैंने इनको बहुत भरोसा दिलाया कि आप परेशान मत हो, कंपनी बहुत अच्छी है, हो सकता है या और अभी 5-6 रुपये नीचे चला जाए, लेकिन जहाँ से ये गिरा है वापस जाएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, कंपनी अच्छी है। तो उन्होंने सब्र रखा। तो यही तो होता है, सब्र रखा और आज 6 महीने के बाद वह उस कंपनी से प्रॉफिट में निकले, कम से कम 10-20% प्रॉफिट में निकले उस कंपनी के अंदर से। तो ये होता है सब्र रखने की ताकत। पैसा लगाने के बाद इंसान को सब्र ही करना चाहिए।
और जब उसका सही भाव आपको मिले तो अपने माल को सेल ज़रूर करना चाहिए, ना कि भाव आकर चला जाए। जैसे कि किसी ने एयरकॉन ख़रीदा 100 रुपये के भाव से और उसका भाव 350 रुपये तक गया और उसने उसको नहीं सेल किया, आज वह फिर वही से भाव पर खड़ा हुआ है, तो इसका क्या फ़ायदा। तो आपको सही समय पर डिसीजन लेना आना चाहिए। अब अगर किसी ने उसी स्टॉक को 100 रुपये पर ख़रीदा था और 300 पर सेल किया था, आज वह इस स्टॉक को फिर से 130 रुपये 120 रुपये में बाय कर देता है, तब उसको कोई दिक्कत होती? क्योंकि उसने 100 रुपये पर ख़रीदा था, 300 में बेचा, 200 रुपये प्रॉफिट कमाया और फिर उसको 120 में ख़रीदा, 200 रुपये तो प्रॉफिट कमा दिया। स्टॉक उसके पास उसी भाव के पास से है, पैसे तो उसके हो गए। यानी कहने का मतलब है किसी ने 1 लाख रुपये का स्टॉक ख़रीदा 100 रुपये के भाव से और उसके पैसे हो गए 3 लाख रुपये। अब वही स्टॉक उसको फिर मिल रहा है उसी भाव पर, तो उसने उसको 3 लाख के ख़रीद लिए। अब फिर वो वहाँ तक जाएगा तो उसके पैसे कितने हो जाएंगे? 1 से तो बना 3 लाख, अब 3 से बनेंगे कितने? 9 लाख या 10 लाख। कितने समय में? 5 या 10 साल में आपके पैसे 1 लाख से 10 लाख तक भी बन सकते हैं। शेयर बाज़ार के अंदर इतनी ताकत है। तो इन चीज़ों को आप समझिए और शेयर बाज़ार को सीखने की कोशिश कीजिए। जितना ही आप शेयर बाज़ार को सीखेंगे, शेयर बाज़ार आपको उतना ही पैसा कमा कर देगा। बस ज़रूरत है आपको सीखने और समझने की, और सीखने के लिए आपको वीडियो वगैरह जो हैं देखना पड़ेगा। जो शेयर बाज़ार के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, अनिल सिंघवी या इस तरह के तमाम लोग, उनके वीडियो आपको देखने पड़ेंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में समझना पड़ेगा, किसी कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा, चीज़ें आप समझनी पड़ेंगी। आप किसी भी कंपनी को, पुरानी जो कंपनी उठाकर देख लीजिए, कभी उसका शेयर कितने का हुआ करता था और आज उसका शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं तो ये मानता हूँ इंसान को अपनी कमाई का कम से कम 10 या 5% हिस्सा शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने और समझने को मिली होंगी, या बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपके अंदर बाज़ार के अंदर स्टॉक ख़रीदने की हिम्मत आई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारा सा, और जो हमने सवाल किए हैं उसके जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जो है शेयर बाज़ार को और अच्छे से समझ पाएँ। साथ ही अगर आप हमारे किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो जल्द ही हम आपसे अगली वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।